चलिए दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं वीडियो लेके, जो कि एडजेक्टिव के ऊपर है और एडजेक्टिव के अंतर्गत डिग्री के रूप में है। तो देखते हैं डिग्री होती क्या है। पहले तो मैं बताता हूँ कि डिग्री एडजेक्टिव के अंतर्गत क्यों आती है। जो अपने एडजेक्टिव है उनको हम तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं। तीन प्रकार से उनको आपस में यूज कर सकते हैं और उसी यूज करने को डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी ही यूज को डिग्री कहा जाता है और डिग्री को हम तीन भागों में बांटते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। नंबर 1 इज पॉजिटिव, ठीक है ना। नंबर 2 इज कॉम्पेरेटिव और नंबर 3 इज सुपरलेटिव। ये एडजेक्टिव का ही बनता है डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, पॉजिटिव का भी यूज करते हैं, कॉम्पेरेटिव का भी यूज करते हैं और सुपरलेटिव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें किसी एक पर्सन की सामान्य विशेषता बतलानी हो, एक पर्सन की, जब हमें किसी एक व्यक्ति की सामान्य विशेषता बतलानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। इन केस में कहूं कि अगर आपको एक पर्सन की कोई सी भी विशेषता बतलानी है, एक व्यक्ति या एक वस्तु की, तो हमेशा क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको दो नाउन में आपस में तुलना करना है। कितने में? दो नाउन में आपस में आपको तुलना करना है, तो कौन सी डिग्री यूज करनी पड़ेगी? आपको कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। दो नाउन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और मोर देन 2 नाउन अगर हो जाए, मोर देन 2, अगर दो से ज्यादा अगर कोई से नाउन की आपस में तुलना करनी है तो आपको हमेशा किसका यूज करना पड़ेगा? सुपरलेटिव डिग्री का यूज या सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बात और यहीं पर देख लेते हैं अपन कि जो डिग्री होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो रेगुलर डिग्री और एक इर्रेगुलर डिग्री। रेगुलर डिग्री क्या होती है और इर्रेगुलर डिग्री क्या होती है, जरा समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने लिखा हुआ स्मार्ट और हैंडसम। क्या लिखा हुआ आपके सामने? स्मार्ट और हैंडसम। इसमें से एक रेगुलर डिग्री के अंतर्गत आता है और एक इर्रेगुलर डिग्री के अंतर्गत आता है। सर पहचानेंगे कैसे कि रेगुलर डिग्री है कि इर्रेगुलर डिग्री है? नॉर्मल तो क्या होता है कि जो रेगुलर डिग्री होती है उसमें ER लगाकर तो कॉम्परेटिव बना दिया जाता है और EST लगाकर सुपरलेटिव बना दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो इर्रेगुलर डिग्री होती है उनको अपन ER और EST लगाकर नहीं बना सकते। क्यों? कैसे पहचानेंगे सर ये इर्रेगुलर डिग्री है या रेगुलर डिग्री है? मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट कि जो चिन मेथड होती है, चिन मेथड क्या होती है? यहां पर जो आप अपना थंब लगाकर पता करते हैं ना, उसको ही बोलते। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस में भी बताते रहते हैं और सबको पता है तो खैर कि अगर आप किसी भी एडजेक्टिव को बोलें, किसी भी एडजेक्टिव को आप बोलें तो यहां पर आपको अपना थंब लगाना है। अगर इस थंब पर 2 बार आपकी चिन टच हो रही है तो आपको क्या समझ जाना है कि वो इर्रेगुलर डिग्री है। जैसे अगर मैं बोलूं स्मार्ट तो एक ही बार टच हो रहा है, लेकिन मैं बोलूं हैंडसम तो 2 बार इसको छू रही है मेरी चिन। तो जब 2 बार अगर छू जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? इर्रेगुलर। और जो एक ही बार छुए वो रेगुलर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इर्रेगुलर की कॉम्पेरेटिव और पॉजिटिव किससे बनती है? मोर और मोस्ट से, ठीक है ना। सुपरलेटिव तो हो जाएगी मोस्ट और कॉम्पेरेटिव हो जाएगी मोर। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। तो पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव क्या होते हैं देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला लूसी इज टॉल गर्ल, यहां पर कितने नाउन है? यहां पर सर एक ही नाउन है और एक ही नाउन है तो मैंने कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है? टॉल, जो कि पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। अगला देखिए, यहां पर लूसी की तुलना किससे की गई है? लिंडा से की गई है। किससे की गई है लूसी की तुलना? लिंडा से। मतलब यहां पर 2 पर्सन है। तो देखिए लूसी इज टॉलर देन लिंडा। तो मैंने देखा था कॉम्परेटिव डिग्री में कितने व्यक्तियों की तुलना की जाती है? 2। एक तो ये है और एक ये है। कितना हुआ? 2। तो यहां पर हमेशा किसकी यूज किया जाता है? कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। और कॉम्परेटिव डिग्री ER से बनती है रेगुलर में। इर्रेगुलर होता तो मोर से बन जाता, ठीक है ना। और वैसे भी कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान है देन आपको जहां पे भी मिल जाए, वहां हमेशा कौन सी डिग्री होगी? कॉम्परेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लूसी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन हर टाउन। हर टाउन मतलब उसका कस्बा या गांव। तो गांव में क्या 2 व्यक्ति रहते होंगे? क्या मोर देन 2 ही रहते होंगे, है ना। मोर देन 2 ही गर्ल होंगी। तो वो जो लूसी है उसके गांव में, उसके टाउन में सबसे ज्यादा लंबी लड़की है। तो यहां पर देखो 2 व्यक्तियों से ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है ना।
पहली पहचान तो ये कि दो व्यक्तियों से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी पहचान ये है कि इसमें हमेशा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST का यूज किया जाएगा, और टोलेस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री लगा दी तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा? द का यूज किया जाएगा। अच्छा, दा का यूज कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी में होगा। मैं तो केवल ये बोल रहा हूं कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दा का यूज किया जाएगा, लेकिन कॉम्पैरेटिव में भी यूज किया जा सकता है। कैसे? एक एग्जांपल से देखते हैं अपन, एक एग्जांपल से देखते हैं किस प्रकार से यूज किया जाएगा। इसकी वजह से थोड़ी सी फॉर्मेशन है। मैंने बोला लूसी इज the taller of the two sisters, ठीक है ना? तो ये जो फॉर्मेशन दिख रही है ना ऑफ द की, ऑफ द टू, ऑफ द टू अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए तो उसके साथ में हमेशा कौन सी डिग्री यूज होगी? कॉम्पैरेटिव डिग्री यूज होगी। और जब ऑफ द दिख गया तो उसके साथ में हमेशा आपको द का यूज करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि यहां पर ऑफ नहीं होता, जैसे लूसी इज द टॉलर द टू सिस्टर्स, तो यहां से ऑफ नहीं है तो फिर क्या यहां द लगेगा? क्या यहां द नहीं लगेगा। मतलब ऑफ द के साथ में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द का यूज करना पड़ेगा। ऑफ द अगर आया है तो, और नहीं आया है अगर देन लगा हुआ है, जैसे यहां पर टोलर देन टू सिस्टर, तो यहां देन लगा हुआ तो यहां पर द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? तो ये डिग्री का एक बेसिक रूल है। ये तो बहुत आसान है आपको कि सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनाना बहुत आसान है। EST लगाकर और ER लगाकर आप सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इर्रेगुलर डिग्री होती है, जो इर्रेगुलर डिग्री होती हैं, उनको देखते हैं कैसे यूज होता है। अगर मैं बोलूं जेरी इज हैंडसम, यहां पर कितने व्यक्तियों की विशेषता बतलाई गई है? एक, ठीक है ना? अब अगर मैं जेरी की तुलना, जेरी इज हैंडसम देन ग्रेसी, जेरी इज हैंडसम देन हैरी। देखो यहां पर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों की आपस में तुलना हो रही है, तो हैंडसम, देखो यहां आप चिन्ह मेथड का यूज कर लीजिए। हैंडसम, तो ये रेगुलर डिग्री तो है नहीं, ER और EST तो आएगा नहीं, या तो मोर या मोस्ट आएगा, ठीक है ना? तो मोर और मोस्ट का यूज करते हैं, दो व्यक्तियों के लिए मोर और दो से ज्यादा हो तो मोस्ट, ठीक है? तो यहां पर देखिए हैंडसम के पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? मोर। जेरी इज मोर हैंडसम देन हैरी। अब ठीक है, दो से ज्यादा पर्सन ले लेते हैं। जेरी इज हैंडसम इन हिज क्लास। अब उसकी क्लास में दो व्यक्तियों से तो ज्यादा ही होंगे, ये तो नॉर्मल है ना? तो दो व्यक्तियों से ज्यादा होगा तो यहां पर कौन सी डिग्री यूज करनी पड़ेगी? मोस्ट। जेरी इज, अब सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल द का यूज तो करना ही पड़ेगा। जेरी इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन हिज क्लास। क्लियर? तो ये तो हो गया नॉर्मल यूज। मेन दिक्कत कहां आती है बच्चों को? मेन दिक्कत आती है इंटरचेंज करने में, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री, डिग्री का इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब कि मान लीजिए अगर कोई सा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, कोई सा सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में लिखा है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे, ठीक है ना? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही देखते हैं अभी अपन यहाँ पर।